रुड़की से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम वार्ड 38 के पार्षद मनीष बॉलर को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर अपने साथ ले लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी मामले में मनीष बॉलर को उठाया गया है और अब एसटीएफ उनकी पूछताछ कर रही है। बता दें कि मनीष पर जमीन धोखाधड़ी समेत कई संगीन आरोप पहले से दर्ज है और वह जेल की हवा भी खा चुका है। इसी गिरफ्तारी को लेकर आज वाल्मीकि समाज सड़क पर उतर आया है। नगर निगम कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन यह तक बताने को तैयार नहीं है कि बॉलर इस वक्त कहां है और एसटीएफ ने किन आरोपों में उन्हें उठाया है। धरना प्रदर्शन के चलते नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि एसटीएफ और प्रशासन कब खुलासा करता है कि आखिर मनीष बॉलर पर कार्रवाई क्यों हुई है। अब तक पुलिस ने बताया नहीं और आगे का क्या मामला होगा, क्योंकि कल 6 बजे मनीष बॉलर को बिना किसी कारण के एसटीएफ टीम उठा के लेगी, बिना थानों को सूचना किए, बिना परिवार को लोगों को बताए, बिना जो सम्मानित इस समाज को लेकर चले उन्हें इतला दिए हुए। ये कहाँ का तरीका है? भाजपा की सरकार ने उन्हें पार्षद बनाया और उनके अंदर कोई ऐसी द्वेष भावना होती, गुंडा एलिमेंट होता तो उन्हें भाजपा की तरफ से वार्ड नंबर 38 से भारी बहुमत से क्यों जिताया जाता? आप बताइएगा कि बॉलर जो मनीष हैं, जो मनीष के नाम से जाने जाते हैं, बॉलर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अभी मूर्ति स्थापना करी गोगा जी की, बहुत बढ़िया उन्होंने कार्य कर रहे, समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। और कल जो कार्य करा, कल भंडारा भी था, 6 बजे उन्हें उठा लिया गया। तो इसी बात का दुख इस समाज के अंदर है, क्योंकि ये पता लगे कि भाई किस कारण से उठाया और क्यों उठाया। कम से कम सूचना देनी चाहिए, जो स्थानीय पुलिसों से सूचना देनी चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोगों, परिवार के लोगों को वो सूचना दे सके कि बॉलर मनीष को इस बारे में उठाया जा रहा है। तो ये बड़ा दुख का विषय है। स्पेशल टास्क फोर्स होती है कि भाई वो सूचित करे बिना पूछताछ करती है किसी मामले में। इस ऐसे पहले तो नहीं हुआ होगा ना मनीष बॉलर के साथ ऐसा पहले? देखो, ये तो मामला ये जानते हैं एसटीएफ की टीम, ये स्थानीय पुलिस जानती है मिली भगत इनकी क्या है। हमारा समाज कुछ नहीं जानता। हमारा समाज एक सीधा साधा समाज है। हम शहर की सेवा करते हैं, सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद हम नगर को सुंदर बनाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इतना हमारा कार्य है। गुंडा हम नहीं है, बदमाश हम नहीं है। यदि गुंडे बदमाश होते हम सफाई क्यों करते? हम गुंडागर्दी करते फिर और काम करते हम सफाई क्यों करते? हमने मनीष को बना के पार्षद बना के भेजा, पंजाबी ने बनाया, गैर कास्ट में बनाया पार्षद। तो ऐसा क्यों आई? ये जातिवाद का मुद्दा है। सब जातिवाद की कहानी है। कोई डकैत नहीं, कोई बदमाश नहीं पर मनीष। और जब तक मनीष जी को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको हमें पता नहीं लगा वो कहाँ है कहाँ नहीं, आज तक ये भी नहीं पता। यदि उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा तो सफाई व्यवस्था बंद रहेगी और आज से ये दफ्तर ही बंद हो जाएगा। आपको अगर पता लगता है कि भाई एसटीएफ इस तरह उठा के ले गई है, इन मामलों को लेकर उठा के ले गई है, तो फिर हड़ताल बंद हो जाएगी? देखो, ऐसा है पुलिस प्रशासन यदि हमें पुलिस प्रशासन या सरकार हमें संतोषजनक जवाब देगी, तब हम बैठ के आपस में अपने समाज से विचार विमर्श करेंगे कि हमें आगे कार्रवाई क्या करेंगे। हम खुद फैसला कर सकते, क्योंकि हमारा एक सम्मानित व्यक्ति कहाँ है इस बात का हमें नहीं पता। उसके साथ में क्या शोषण उसका हो रहा है इस टाइम, और हम यहाँ भूखे प्यासे काम बंद करके बैठे हैं। हो सकता है उसमें टॉर्चर करा जा रहा हो मनीष जी को, तो हम कैसे काम कर लेंगे शहर का? बताइए, कैसे दफ्तर खुल जाएगा? हमें भी तो तसल्ली होनी चाहिए, मुखिया है समाज के। हम कैसे रोटी खा लेंगे घर जाके? आप बताइएगा। पुलिस ने कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ये कहा कि आप कोर्ट में जाइएगा, ये सफाई व्यवस्था खोलेगा। हमारा कहना है, हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं, हमारी किसी भी संगठन के लोगों से कोई लड़ाई नहीं। हमारी सिर्फ लड़ाई ये है कि हमारे मनीष का ये पता लग जाए कि मनीष है कहाँ, और हमें तसल्ली बख्श सरकार आगे जवाब दे, तब हम अपनी बात बैठ के करेंगे कि हम आगे क्या करना है, कोर्ट से लड़ना या कैसे करना। तब तक हम सफाई व्यवस्था नहीं करेंगे, ना दफ्तर खुलेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। समाज के मुद्दे, समाज का मुद्दा कहीं भी होगा, हम अग्रणी रूप से खड़े रहेंगे समाज के लिए। आज बॉलर वाल्मीकि की बात नहीं है, मनीष वाल्मीकि की। अन्य समाज में जो भी व्यक्ति के साथ कुछ भी अन्याय भ्रष्टाचार होगा, उसके साथ किसी भी प्रकार से उसके साथ ऐसी कोई कार्रवाई होती है, हम खड़े रहेंगे समाज के लिए। कोई दिक्कत नहीं। कार्रवाई क्यों हुई? ऐसा आपको लगता है कि कोई जमीन वमीन का मामला बता रहे थे आप? जी हाँ, बता रहे थे कि कोई धोखाधड़ी का मामला है। ठीक है, मैं मानता हूँ स्पेशल टास्क फोर्स आई और उन्हें लेकर चली गई धोखाधड़ी के मामले में, ठीक है। लेकिन यहाँ की स्थानीय पुलिस को, यहाँ के प्रशासन को, उनके परिवारजनों को सूचना देनी चाहिए थी यदि कोई ऐसा मामला है, और फिर कोर्ट को अग्रिम जमानत भी देनी चाहिए, क्योंकि वे एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के पार्षद हैं, संवैधानिक रूप से वो इस सदन में गए हैं, जनता ने चुना है और जनता भी
रोष व्यक्त कर रही है उनके विषय में कि हमारे पार्षद को इस तरीके से उठा लिया गया। मानता हूँ उनकी कार्यप्रणाली ऐसी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मनीष वाल्मीकि के लिए पूरा सर्व समाज, वाल्मीकि समाज खड़ा है उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो अगर अभी समाज देखिए, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा का सरकारी तंत्र है, पुलिस भी उनकी है, कोर्ट भी उनके हैं। अगर वो चाहें, यहाँ के जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय विधायक या मेयर, उनकी बात मुख्यमंत्री से है, तो वो मनीष वाल्मीकि को और उनके अन्य लोगों पर जो मुकदमे पंजीकृत हुए हैं उन्हें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। बताऊँगा कि चक्का जाम, वो बैठे जरूर थे, उनका कहीं कुछ अपनी बात रखी थी, लेकिन कोई चक्का जाम नहीं। वो अभी मुझसे वार्ता के लिए आ रहे हैं। कल रात का भी जो एक घटनाक्रम था, उनके परिजन और लोगों को उस जो सूचना उस समय तक हमारे पास थी उससे उनको अवगत करा दिया था। और तय है, एक बड़ी धाराओं में धोखाधड़ी और बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज है और प्रॉपर जांच के बाद वो मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन शख्स का हम नाम ले रहे हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है। बाकी जो लीगल कार्रवाई है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो आगे चल रही है। इसमें और लोग भी शामिल हैं? और लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो एजेंसी है वो एक बार डिसाइड करेगी, क्योंकि नेम्ड मुझे लगता है और लोग भी हैं, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें काम करेगी। लगभग कितने लोग होंगे सर इसमें? नहीं, लगभग वो अभी एग्जैक्ट में फिगर नहीं बता पाऊँगा, 4-5 हैं, मतलब कुछ लोग और हैं। सर कोई होगी, पुलिस भी आई थी एसटीएफ के साथ? एसटीएफ स्टेट की एजेंसी है, स्टेट पुलिस का भाग है, तो उसमें अगर मदद के लिए जो उनको जहाँ पर जरूरत पड़ती है तो सर कल रात को भी थाने में एकत्र हुए थे वाल्मीकि समाज के लोग, उसको मैं स्वयं थाने में था और उनको कन्विंस कर दिया गया था, फुल्ली कन्विंस थे। बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग है वो अपना करेंगे। और आप लोगों ने बात करी तो फिर इस तरह के धरना प्रदर्शन किस बात का? अब वही वार्ता करने के लिए आ रहे हैं, एक बार हम वार्ता करते हैं, उसके बाद चीज़ें फाइनल कर लेंगे।